नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान अड्डा पर। और आज की क्लास जो है वो विषय रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी जो है, जो जीएस का पार्ट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इंडियन पॉलिटी की ये आपकी क्लास 3rd है। फर्स्ट क्लास में हमने प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, जितने भी राष्ट्रपति हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन हमने कवर किए थे। सेकंड वीडियो में हमने हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनको हमने पढ़ा था और सभी इंपॉर्टेंट जो तथ्य थे उनको हमने डिस्कस किया था। और थर्ड क्लास है आज हमारी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो संविधान बना है उस संविधान को हमने, उसके अंदर जितने भी प्रावधान हैं वो किन किन देशों से हमने लिया है। तो इस विषय में आज हम अपनी वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान को बनाने वाले जो व्यक्ति थे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ही हमारे देश का संविधान जो है उसका प्रारूप सब कुछ उसको तैयार किया था। और हमारा संविधान 60 देशों के संविधान से उनके प्रावधानों को जोड़ा गया है हमारे देश के संविधान में। तो आज की वीडियो क्लास में आपको यही चीज़ें मैं बताऊंगा कि किन किन देशों से हमने क्या क्या प्रावधान ऐड किए हैं, उनकी आपको संक्षिप्त में व्याख्या भी दूंगा मैं आपको। तो आज की वीडियो क्लास दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इन ब्रीफ यही बताता हूँ कि संविधान क्या है। तो संविधान जो है कानून का, आप कह सकते हो कुछ कानून है, उन कानूनों का संग्रह है जिनको हमें एवरीडे लाइफ में जरूरत है। आज के समय आप सबको पता है कि कोरोना महामारी जो है काफ़ी वैश्विक स्तर पर फैली हुई है। तो कोरोना में भी आपने कुछ कानून देखे होंगे जिनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कहती है कि इनका पालन करें। आप सामाजिक दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के रखें। तो कहीं ना कहीं किसी सिस्टम को चलाने के लिए कुछ सिस्टमेटिक प्रोसीजर जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, कुछ ना कुछ कानून बनाए जाते हैं जिससे व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती जाए। तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूअस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है प्रबंध करना, व्याख्या करना और सिस्टमेटिक प्रोसीजर को फॉलो करवाना। तो यही चीज होती है संविधान। तो संविधान को देखिए दोस्तों, आप संविधान क्या है? कानून और नियमों का संग्रह ही कहलाता है हमारा संविधान। अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो क्या रहेगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और किसी भी सिस्टम को, हमारे घर को चलाने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए, हमारे 130 करोड़ जनसंख्या आबादी वाले देश को चलाने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए और उस सिस्टम के तहत ही संविधान को हम ओबे करते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए भी हमें एक इसी प्रकार के नियमों और कानून की ज़रूरत पड़ी और उसी ज़रूरत के लिए हमने क्या किया? हमारे देश में एक संविधान को बनाया है। तो संविधान एक प्रकार के कानून है और ये कानून लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। तो जिस समय हमने अपने देश का संविधान बनाने की कोशिश की उस समय या तो लिखित संविधान था या मौखिक संविधान था। मौखिक संविधान क्या है? जैसे कि आप आजकल देखते हो कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग जो है होनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे संविधान में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो ये मौखिक तौर पे है। और लिखित क्या है? भाई मास्क चाहे लगाए ना लगाए, हेलमेट जरूर लगाना है, उसके संबंध में कानून जो है बना हुआ है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, मौखिक जो है, ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन में राजा का शासन चलता आ रहा है, अभी भी राजा का ही शासन है। तो ब्रिटेन के अंदर मौखिक संविधान है, वहां लिखा नहीं गया है उसको। और जो अमेरिका है वहां पर क्या है? लिखित संविधान। और सिर्फ यही 2 देश नहीं है जिनके अंदर जो है लिखित या मौखिक है। देखिए, आप मौखिक संविधान आप कह सकते हैं ब्रिटेन, सऊदी अरब, तुर्की, न्यूजीलैंड। तो इन देशों के अंदर मौखिक संविधान है। तो जो कानून जो है बताए गए और उन्हीं को जो है नियम बना दिया गया। और लिखित संविधान आप कह सकते हो अमेरिका। अमेरिका जो है वहां लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान जो है अमेरिका में ही जो तैयार हुआ था। और इन दोनों से ही संबंधित जो है हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। तो आज का जो हमारा विषय है वो सिर्फ इसी पर केंद्रित रहेगा कि हमारे संविधान के किन देशों से क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो उनको अब हम डिस्कस करते हैं। तो आप ये देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ट्रिक।
एक ट्रिक है जिसमें मैं 10 देशों को डिस्कस करूंगा, उनसे संबंधित क्वेश्चंस जो आते हैं। तो ये 10 देश हैं जिनसे हमने अपने संविधान में कुछ ना कुछ चीजें जोड़ी हैं। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आज, और इन्हीं से 10 देश हैं, उनके नाम हैं। ऐसे है अमेरिका, आपको दिखाई दे रहा है। कैसे है कनाडा, जिसको हम डिस्कस करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं। कैसे है कनाडा। थर्ड नंबर पे है अकबर, बै से है ब्रिटेन, रै से है रूस, आज से आ से है आयरलैंड, जय से है जर्मनी, फिर से है फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, 9th पे ऑस्ट्रेलिया, 10th पे क्या है जापान। तो ये 10 ऐसे देश हैं जिनसे हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रावधानों को अपने संविधान में जोड़ा है। हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम फर्स्ट पे। फर्स्ट है अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या चीजें हमने ली हैं, तो आप सबसे पहले तो आप बातों को समझिए, सुनिए। देखिए, अमेरिका से संबंधित आप एक चीज ध्यान रखेंगे, न्यायपालिका से संबंधित जो भी प्रावधान अगर आपसे पूछ ले कि किस देश से लिया गया है, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, अमेरिका। तो अमेरिका से आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि भाई न्यायपालिका से का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, उसके अधिकार, ये सब क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, अमेरिका। तो न्यायपालिका से संबंधित कुछ भी अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या आएगा आपका, अमेरिका। तो अब आप ये देखिए, अमेरिका से लिया गया है न्यायपालिका संबंधित कानून, सुप्रीम कोर्ट का गठन और उसका अधिकार। उसके बाद आप ये देखिए, आपको दिखाई दे रही है न्यायपालिका, यहां पर भी न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विचार। तो ये सब चीजें न्यायपालिका से रिलेटेड हैं और किससे ली गई हैं, अमेरिका से ली गई हैं। जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, जुडिशरी रिलेटेड ऑल फैक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट एंड राइट्स। तो ये सब जो हैं हमारे अमेरिका से हमने लिए हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप ये देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उन सब को अगर हमें पद से हटाना है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो जो भी आप देखेंगे भाई, जितने भी महापदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उन सब को अगर हमें पद से हटाना है तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को नाम दिया गया है महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस इन तीनों का कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया है। और उसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो मौलिक अधिकार हमने किससे लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, और क्यों लिए हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार अमेरिका में लिखित तौर पर लिखे गए थे और वहीं से हमने उनको उठाया। ठीक है, तो फर्स्ट अमेरिका से रिलेटेड आप ध्यान रखेंगे। सेकंड आ जाते हैं कैसे है कनाडा। तो कनाडा से आप ध्यान रखेंगे, कनाडा से कैसे कनाडा, कैसे केंद्र। तो यहां केंद्र का रोल है, और इसके संबंध में आप ये चीजें ध्यान रखिए। कनाडा से क्या क्या लिया है हमने, मैं लिख देता हूं, महासंघ, अवशिष्ट शक्ति, राज्यपाल नियुक्ति, केंद्र के द्वारा, केंद्र द्वारा। ये चीज पे आपको फोकस रखना है, कैसे कनाडा, कैसे केंद्र द्वारा। तो आपको इसी से ध्यान रखना है। देखो, कनाडा से हमने जो लिया है सारा का सारा कैसे कनाडा, कैसे केंद्र द्वारा। महासंघ, हमारे देश के अंदर जो संघीय व्यवस्था है, लेकिन उसका हेड कौन होगा, हमारा आप कह सकते हैं केंद्र। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेंगी, केंद्र के पास। राज्यपाल की नियुक्ति किसके पास रहेगी, केंद्र के पास। तो कनाडा से रिलेटेड है हमारे ये 3 फैक्ट्स जिनको आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड आ जाते हैं, बै से है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन आपको यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ब्रिटेन से हमने मौखिक तौर पर जो है चीजें यहां लिखित हैं, मौखिक तौर पर है संविधान, तो उसको आप देखिए। ब्रिटेन जो है हमारे देश के ऊपर राज भी कर चुका है, तो इन्होंने राज करते हुए एक कानून बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में
उन्होंने हमारे देश का आप कह सकते हैं कि लघु संविधान जो है तैयार कर दिया था, एक संविधान का रोड मैप जो है वो तैयार किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान का अधिकतर प्रारूप कहां से लिया गया है, तो आंसर क्या आएगा आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया है। ओके, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम जो है हमारा यहीं से लिया गया है। फेडरल का मतलब होता है कहीं ना कहीं शक्तियों का बंटवारा होना ही क्या कहलाता है, फेडरल सिस्टम। देखिए हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। और इन तीनों की शक्तियों को बंटवारा किया गया है। तीनों की जो शक्तियां हैं पृथक पृथक हैं, उनका बंटवारा किया गया है और इसी शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है, फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम कहां से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से। गवर्नर का ऑफिस आप सबको पता है, ब्रिटिश शासन में गवर्नर होते थे, उनका ऑफिस जो है यहीं से लिया गया है। यूपीएससी और एसपीएससी जो हम सुनते हैं, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कहां से आए हैं, यहीं से आए हैं। ये कहां से आया है, ब्रिटेन से आया है। आपातकाल, इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी कहां से ली गई है, यहीं से ली गई है। और ये जो है कहां से आए हैं, ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान किसका है, ब्रिटेन का है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये चीजें। प्रशासनिक विस्तार, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिटेल है, आप ये देखिए जी, कलेक्टर हम सुनते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी होते हैं, कमिश्नर होते हैं, वो सब चीजें कहां पर हैं आपकी, आपको ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो मैक्सिमम हमारे संविधान के प्रावधान इसी अधिनियम के तहत हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये अधिनियम किसने बनाया है, ब्रिटेन ने बनाया है। तो ये है इसके बारे में। अब बात करते हैं ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटिश संविधान से आप ध्यान रखेंगे, संसद संबंधित कुछ भी पूछा जाए आपसे कि भाई संसद से संबंधित ये चीज कहां से ली है, तो आप क्या कहोगे, ब्रिटेन। किस प्रकार से, आप ये देखिए, संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, संसदीय शासन कि संसद के थ्रू ही आएंगे सभी के सभी, संसद के इर्द गिर्द ही हैं सभी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैग, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ जो है इसी पर सेंट्रल बेस्ड है। ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। तो ये कहां से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से। संसदीय द्विसदनवाद, पार्लियामेंट्री बाइकैमरलिज्म, दो विभाजन जो है, दो सदन में विभाजन, तो संसद के दो सदन होंगे, ये कहां से लिया गया है, ब्रिटिश से। ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है उसमें आपको पता है दो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार लगा के चलूंगा, जो इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान रखेंगे। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश जब आजाद हुआ उस समय इस चीज की रिक्वायरमेंट थी कि हमें सिर्फ भारत के प्रति ही नागरिकता दी जाए, क्योंकि हमारा देश काफी सारी रियासतों से जुड़कर बना था, तो हम जो है सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप चाहते थे। अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप है, लेकिन हमें क्या चाहिए थी, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है, ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश संविधान से। विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट व्यवस्था, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कैबिनेट प्रोसेस, तो ये भी यहीं से लिए गए हैं। परमाधिकार रिटें, जो रिट्स होती हैं, मौलिक अधिकार में हम पढ़ेंगे कि हमें 5 प्रकार की जो रिटें होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी करता है, वो रिटें हमने कहां से ली हैं, ब्रिटिश संविधान से ली है। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रयास है कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बताने का, और हम संकल्पबद्ध हैं इस चीज के लिए, सर्वोत्तम शिक्षा उज्जवल भविष्य, और उसी के तहत जो है हम आपको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो आप देखिए, हमने अभी तक सिर्फ 3 देश किए हैं। 3 देश कौन कौन से किए, अकबर, ऐसे अमेरिका, कैसे कनाडा, वैसे ब्रिटेन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अमेरिका से ऐसे अमेरिका से क्या है, न्यायपालिका रिलेटेड कुछ भी पूछेगा, आंसर क्या आएगा, अमेरिका। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए, जिसने सबसे पहले लिखित संविधान लिखा, किसने, अमेरिका ने। उपराष्ट्रपति के पास पावर कहां पे है, अमेरिका में। अमेरिका में प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें प्रेसिडेंट तो रखना ही है, हमें उपराष्ट्रपति भी चाहिए, क्योंकि हमेशा जो है उस पद पर कोई ना कोई व्यक्ति होना अनिवार्य है। तो अमेरिका से हमने ये सभी चीजें ली हैं। सेकंड मैंने बात की, कैसे कनाडा, कैसे केंद्र। कभी भी आपको पूछे कि भाई महासंघ, संघीय व्यवस्था, शक्ति केंद्र के पास, तो वो आंसर क्या आएगा, कनाडा। ठीक है,
तो आप इसको ध्यान रखें। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास? केंद्र के पास। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? कनाडा। एक जगह आपको कंफ्यूजन होती है, संघीय व्यवस्था जो है आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है, और महासंघ या संघीय व्यवस्था जो है इसको भी हम कहते हैं। देखिए संघीय व्यवस्था मैंने आपको बताया कि भाई गवर्नमेंट सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो आप ये देखिए, आप कहीं पर भी देखिए हेड जो है, सबसे ज्यादा हेड कौन होगा? सीएम की ज्यादा चलेगी या पीएम की ज्यादा चलेगी? ऑफ कोर्स पीएम की चलेगी, ठीक है। एमएलए की ज्यादा चलेगी या एमपी की ज्यादा पावर है? एमपी की पावर ज्यादा है। हाई कोर्ट की पावर ज्यादा है या सुप्रीम कोर्ट की पावर ज्यादा है? इसी का मतलब है महासंघ, और शक्तियां किसके पास? केंद्र के पास, ठीक है। तो आपको सिंपली ये चीज ध्यान रखनी है। थर्ड था हमारा ब्रिटेन, बै से ब्रिटेन, और ब्रिटेन में आप ध्यान रखेंगे संसद रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो आंसर क्या आएगा? ब्रिटेन। और आपसे पूछे सिंगल सिटीजनशिप, हमने अमेरिका से नहीं, अमेरिका में ड्यूल है, हमने किससे ली है? ब्रिटेन से। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फोर्थ रे से है रूस। रूस से हमने 3 चीजें ली हैं, मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस में इनके संबंध में कार्रवाई भी की जाती है। हमने मौलिक कर्तव्य लिए। मौलिक कर्तव्य जो है हमारा संविधान के प्रति कुछ उत्तरदायी है, अपने तिरंगे, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे संबंधित। तो काफी सारे जो हैं जो मौलिक कर्तव्य, अब हमारे पास 11 हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे इन चीजों को। मौलिक कर्तव्य हमने किन से लिए हैं? रूस से लिए हैं। 5 ईयर प्लान जो होता है, पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं, अब तो नीति आयोग है, लेकिन 5 साल का जो प्लान हम लेके चलते हैं वो कहां से लिया है? हमने रूस से, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह रखता है, वो कहां से लिया है? हमने रूस से लिया है। और ये हमारे नीति निदेशक तत्वों में आता है दोस्तों। किस अनुच्छेद में है ये मैं आपको बता देता हूं, अनुच्छेद 38, ठीक है। आपको सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं आपको याद कराऊंगा लिंक्स के साथ, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 38 में है इसकी व्याख्या, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो रूस से हमने ये लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं 5th आ से है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या किया है? जहां पर इस अनुच्छेद की व्याख्या है, तो ये अनुच्छेद जो है किसमें आता है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए? हमने आयरलैंड से लिए, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसी में आता है कि भाई राज्य सरकार के ऊपर भी कुछ काम रहेगा, उसका कुछ कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करवाए। तो ये जो है न्याय कहां से लिए? हमने रूस से। ये किस में आते हैं? अनुच्छेद 38 में। और ये किसके अंदर आते हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आते हैं। ये राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए? हमने आयरलैंड से। ये होते क्या हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का जो है कुछ ड्यूटीज रहेंगी, वो सब कौन अवगत कराता है? संविधान का ये भाग अवगत कराता है। नेक्स्ट आ जाते हैं निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन मेथड है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, काफी जगह बुक से भी हम पढ़ते हैं, समझ नहीं आता में, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्शन मेथड जो है प्रेसिडेंट का, वो कहां से लिया? हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। आनुपातिक प्लस एक एकल संक्रमणीय पद्धति जो है, उन सब को हम डिस्कस करेंगे, आगे की बात है। थर्ड है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों का चयन कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो राज्यसभा के अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 12 हैं, उनका जो चयन है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। ये भी कहां से लिया? हमने आयरलैंड से लिया। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं हम 6th, जर्मनी से। मौलिक अधिकार इमरजेंसी के दौरान निलंबित हो जाएंगे, ये चीज हमने कहां से ली है? इससे ली है। आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए इमरजेंसी के मैक्सिमम जो रूल्स हैं वो हमने कहां से लिए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन जो उसके अंदर मौलिक अधिकार भी निलंबित हो जाएंगे 1975 में, मैंने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस भी किया था। हमारे देश में जो इमरजेंसी लगी थी, मौलिक अधिकारों का हनन हो गया था। काफी सारे राजनेता जो हैं और काफी सारे जो हैं वो जेल में डाल दिए गए थे, तो उनका मौलिक अधिकार हनन हो गया। मौलिक अधिकार क्या है? हमारे मूलभूत अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और हमें उठा के जेल में डाल दिया जाए तो क्या होगा? मौलिक अधिकार निलंबित। तो जर्मनी से हमने लिए आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। जर्मनी से आप ध्यान रखेंगे, जर्मनी का एक तानाशाह शासक हिटलर ने ये प्रावधान जो है इंट्रोड्यूस किया था, हमें अच्छा लगा तो हमने इसको इन्वॉल्व कर लिया।
सेवंथ आ जाते हैं फ्रांस। तो फ्रांस से हमने हमारा जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की प्रस्तावना है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं। वहां की क्रांति के कारण जो है, वहां जब ये चीजें हुई थी तो गणराज्य, आजादी, समानता, बंधुत्व प्रस्तावना में हमने ऐड किए हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, फ्रांस। रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि बंधुत्व शब्द प्रस्तावना में किस देश के द्वारा लिया गया है। तो बंधुत्व, फ्रेंडशिप, फ्रेटर्निटी कहते हैं हम, एफ से फ्रांस, एफ से फ्रेंडशिप, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 8th है दक्षिण अफ्रीका। आपको यहां दिखाई भी दे रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है हमने, संविधान में अगर हमें कुछ संशोधन करना है उसकी प्रक्रिया हमने यहां से ली है। हमारा देश का जो संविधान बना है उसमें हमें अगर कुछ चेंज करना है तो वो चेंज की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। ठीक है, हमारे संविधान जब बना तो हमने जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया। उसके बाद मोदी सरकार ने उस विशेष दर्जे को खत्म कर दिया। बहुत बड़ा आर्टिकल 370 में संशोधन किया। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया है, 3 प्रकार से है, साधारण बहुमत, अर्धविशेष बहुमत, विशेष बहुमत चाहिए था जम्मू कश्मीर को स्पेशल उससे हटाने के लिए। तो यहां से हमने संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस वाज टेकन बाय दक्षिण अफ्रीका से। आप इसको ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, अब राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका जो चयन होगा वो कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुन के जो है भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी हमने यहां से लिया है। उसके बाद 9th आ जाते हैं, आजा से, आ से क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए है समवर्ती सूची, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट, जहां म्यूचुअली स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ कैन मेक लॉ रिलेटेड टू कंकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। यही अभी ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, संसद का संयुक्त अधिवेशन कहां से लिया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि अगर कोई बिल जो है इंडिपेंडेंटली पास नहीं हो रहा, एक से पास हो गया, दूसरे सदन से पास नहीं होगा, तो वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाकर इसके संबंध में कानून बना सकता है। हमने जो दहेज प्रथा को निषेध के संबंध में जो कानून बनाया था वो यहीं से रिलेटेड था। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन में बना था। और विभिन्न राज्यों के मध्य व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक है, कॉमर्शियल एंड ट्रेड रिलेटेड जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है स्टेट्स के बीच, वो भी हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 10th है जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, विधि द्वारा स्थापित, लॉ एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस जो है, तो वो हमने कहां से लिया, जापान से लिया है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, हम कुछ भी कानून जो बनता है तो वो कानून जो है हमारे सभी कानूनों के तहत बनाया गया है, नहीं बनाया गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसको हमने अडॉप्ट किया है, कहां से किया है, जापान से। तो ये हमारे 10 देश हैं जिनसे हमने नंबर ऑफ सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिए हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आई हैं, और इसको आप जो है एक बार आप खुद भी नोट करके जो है इन चीजों को याद करके लेने की कोशिश करना। तो आज की वीडियो क्लास में इतना ही।